हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारी 9th क्लास का जो 5th चैप्टर है, द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। इस चैप्टर में जो ऑथर है, ही इज़ डिस्क्राइबिंग अ सैक्रिफाइसिंग लाइफ ऑफ अ बर्ड and a prince. The happy prince. The statue of the happy prince was erected in the center of the city. In the center of the city. On हाई प्लेटफॉर्म, हाई प्लेटफॉर्म। जो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस है उसका जो स्टैचू था वो एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया था, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, शहर में। अब वाई द प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस? बिकॉज when he was alive, वो जब वो जीवित था, he always remained happy, हमेशा खुश रहा था। So the prince has been called the happy prince, इसलिए उसको the happy prince कहा गया है यहाँ पर। And there were plates of gold, plates of gold on its body, इसकी जो शरीर थे उस पर जो गोल्ड की प्लेटें थीं। दूसरा, द आई बॉल, इन स्पाइट ऑफ आई बॉल देयर वर टू ब्राइट शाइनिंग स्फीयर, नीलम थे। दो चमकदार उसकी आंखों की जगह नीलम थे। एंड अ रूबी वॉज प्लेस्ड इन द हैंडल ऑफ स्वॉर्ड, और उसकी जो हाथ में जो तलवार थी वहाँ पे एक रूबी को प्लेस किया गया था, उसको डाला गया था। नाउ वंस अ swallow, बर्ड, अबाबिल जिसको कहते हैं, अ बर्ड वॉज फ्लाइंग ओवर दैट सिटी एंड इट वॉज द नाइट टाइम, रात्रि का समय था। एंड ही वॉज द बर्ड वॉज गोइंग टू इजिप्ट, द स्वैलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रहा था। एंड इन द मिडवे स्वैलो स्टॉप्ड एट नाइट इन द सिटी ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के शहर में वो रुक जाता है। एंड it wanted to stay there for the night, and it looked over there, वहाँ पे देखा उसने, and the bird find a big statue of the happy prince there, and it wanted to stay there for the night, and it seated, and it wanted to sleep in the feet of the happy prince, वो हैप्पी प्रिंस के जो पैरों में वो सोना चाहता था। बट जस्ट एज ही वॉज प्लेसिंग हिज हेड अंडर इट्स विंग, जैसे अपना जो सिर था वो उसके पैरों में रखने के लिए उसने अपना सिर अपने पंखों के नीचे छुपाने के लिए किया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर
a drop of water fell upon the bird, उस जो पक्षी के ऊपर एक बूंद गिरती है पानी की। And he was thinking, what importance is the statue if we couldn't save that bird from raining? इसका क्या फ़ायदा यदि ये बारिश से इसको नहीं बचा सके। और दूसरी साइड पे the bird also thought that the sky is clear, उसने ये भी सोचा कि the sky was clear, कि जो आसमान साफ था, there was no cloud in the sky. And from where did this drop of rain came? कहाँ से ये आई? तो again a second drop fell down upon the bird, दूसरी एक और बूंद उसके ऊपर गिर जाती है। And he wanted to go away from there and wanted to stay some other place in the house of chimney somewhere, वहाँ पे किसी घर की चिमनी में वो ठहरना चाहता था। लेकिन just as he wanted to flap its wing, जैसे उसने अपने पंख फैलाने का प्रयत्न किया, a third drop of water fell on the bird, उसके ऊपर गिर जाती है। And after that he looked above and what he find, क्या वो पाता है? There were tears in the eyes of the happy prince, उसकी जो हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू थे। The bird looked above, उसने ऊपर देखा, and it find that there were tears in the eyes of the happy prince, उसकी आंखों में आंसू थे। And the bird asked the prince, who are you? And he replied, I am happy prince, मैं happy prince हूँ। He replied, I am the happy prince, मैं happy prince हूँ। और then he also asked the happy prince, why were you weeping, क्यों तुम रो रहे थे? Then the happy prince replied that when I was alive, जब मैं जीवित था, I had a heart also, मेरा भी एक दिल था, that beats, जो कि धड़कता था। But after my death, the people of the city erected a statue of mine at the center of the city, and when I was alive, the people of the palace used to call the prince the happy prince because he always remained happy, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। तो उससे अब वो पूछता है why he was weeping, कि अब वो क्यों रो रहा था। तो जो हैप्पी प्रिंस है, he was telling the story that now he is looking at the city and there is everywhere suffering and pain, हर जगह दुख है, दर्द है, लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं। The people lives a life of misery, pain, homelessness। तो ये सारी चीज़ें लोगों को उसने देखी हैप्पी प्रिंस ने। अब द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड टू स्पैलो को रिप्लाई करता है दैट ही वॉज लुकिंग देयर अ लेडी सीमस्ट्रेस, एक जो दर्जिन है उस लेडी को वो देखता है। एंड द लेडी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग द ड्रेस ऑफ अ सर्वेंट, मेड सर्वेंट ऑफ द क्वीन, उसकी जो मेड सर्वेंट थी उस क्वीन की, उसकी जो ड्रेस थी उसको
वो एम्ब्रॉयडर कर रही थी, उसमें कढ़ाई कर रही थी। बिकॉज दैट लेडी हैव टू वियर दैट ड्रेस, उसको पहननी थी वो फॉर द बाल, डांस पार्टी के लिए, वो नृत्य पार्टी के लिए क्वीन के साथ उसको वो पहननी थी। एंड दैट लेडी हैड अ बॉय, उसका एक लड़का भी था। एंड दैट बॉय वॉज फीलिंग फियर, जो वो लड़का था उस लेडी का, दैट वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। द लेडी बॉय उस लेडी का जो लड़का था, सीमस्ट्रेस का, लेडी बॉय वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित था। एंड डिमांड कर रहा था सम ऑरेंजेस फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। बट शी वॉज एक्सट्रीम पुअर, बहुत ज़्यादा वो गरीब थी, और शी कुड नॉट गिव, नहीं दे सकती थी वो ऑरेंजेस। शी ओनली हैड द वाटर ऑफ द रिवर, केवल उसके पास केवल नदी का पानी था। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को कहता है टू टेक आउट द रूबी फ्रॉम द स्वार्ड, कि वो जो ये तलवार है उससे वो ये ले जाए रूबी को, मणि को, और वो जा करके वहाँ पर उस लेडी को दे दे, सो दैट देयर लाइफ कुड बी चेंज, ताकि उनका जो गरीबी वाला जो जीवन है वो बदल सके। द स्वेलो took out the ruby from the sword, and it placed that ruby on the table of the lady, वहाँ पर उस लेडी के जो टेबल था वहाँ पर वो उसको रख देता है। and also flapped its wing over to the body of that boy, और उस लड़के के ऊपर भी who was restless, जो कि बेचैन था, उसके ऊपर अपने पंखों से वो हवा भी करता है। after that द स्वेलो रिटर्न टू द हैप्पी प्रिंस, वो उसके पास वापस आ जाता है और वो कहता है दैट अर्लियर व्हेन इट वाज फीलिंग कोल्ड बट नाउ इट वाज फीलिंग वार्मनेस, लेकिन अब उसको गर्मी महसूस हो रही है। तो जो हैप्पी प्रिंस को कहता है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा नेक भलाई का काम किया है, सो यू आर फीलिंग वार्मनेस, तो तुम्हें अब गर्मी महसूस हो रही है, यू आर फीलिंग वार्म। तो उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको कहता है टू स्टे द स्वेलो। अब जो स्वेलो है वो इजिप्ट जो जा रहा था, द फ्रेंड्स ऑफ द स्वेलो दे वर वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो जो स्वेलो है वो उससे हैप्पी प्रिंस से कहता है दैट नाउ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू इजिप्ट। लेकिन दोबारा से जो हैप्पी प्रिंस है उसको रिक्वेस्ट करता है टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस वन नाइट मोर, एक रात और ज़्यादा उसके लिए वो वहाँ पर ठहर जाए। उसके बाद वो उसको कहता है वन एक्ट मोर वॉज, एक और दोबारा से उसको एक्ट के लिए कहा जाता है, कार्य करने के लिए कहा जाता है बाय द हैप्पी प्रिंस के द्वारा। और उसको कहता है दैट देयर वॉज ए मैन who was writing a play, was writing something, वो कुछ लिख रहा था और डायरेक्टर के लिए। and the man was feeling cold, the man was feeling weakness and he could not do his work, वो काम नहीं कर पा रहा था अपना। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको कह रहा है कि टू टेक आउट वन ऑफ स्फेयर फ्रॉम हिज आइज, कि वो एक उसके आँख से एक नीलम निकाल ले और जा कर के उस व्यक्ति को दे दे। तो जो यहाँ पे स्वेलो है वो उससे मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस कहता है डू एज आई ऑर्डर यू, तुम जो मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ वो तुम करो। तो हैप्पी प्रिंस उसको कहता है, तो जो स्वेलो है वो जा कर के उसके आँख से स्फीयर वो निकालता है, वो एक नीलम निकालता है और वो जा कर के उस
प्ले राइटर को, आदमी को वो उसको दे देता है। एंड द मैन वॉज फीलिंग हैप्पी, अब वो खुशी महसूस कर रहा था। एंड ही वॉज थिंकिंग दैट नाउ ही कुड फिनिश दैट प्ले, अब वो उस प्ले को वो फिनिश कर सकता था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्वैलो है, द स्वैलो दैट वॉज विद द हैप्पी प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस के साथ था, उसने कहा दैट नाउ आई विल गो टू इजिप्ट, मैं अब इजिप्ट जाऊँगा। तो एक और बार दोबारा से जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है दैट आई वॉज वॉचिंग अ गर्ल हु ड्रॉप्ड ऑल द मैच बॉक्सेस, मैचस्टिक, ड्रॉप्ड ऑल द मैच बॉक्स, जो सारी की सारी माचिसों का जो उसने जो मैच बॉक्स की जो स्टिक्स थी वो सारी की सारी ड्रॉप कर दी है इन शिविर, गटर में, उसमें इन द गटर, वहाँ पे गटर के ऊपर उसने वहाँ पर ड्रॉप कर दी थी सारी की सारी। तो एंड दैट गर्ल वॉज वीपिंग दैट हिज फादर वुड बीट दैट गर्ल, क्योंकि उसके पास अब और पैसे नहीं हैं, दैट शी कुड बाई न्यू वन, कि वो नहीं खरीद सके। तो जो हैप्पी प्रिंस है दोबारा से द स्वैलो को कहता है टू टेक माई सेकेंड स्पीयर फ्रॉम माई आईज, मेरी आंखों से वो दूसरा नीलम निकाल ले, एंड गेव टू दैट गर्ल, और उस लड़की को वो दे दे। तो जो स्वैलो है वो कहता है दैट आई कुडंट डू दैट बिकॉज यू विल गो ब्लाइंड, कि तुम अंधे हो जाओगे इफ़ आई डू दिस, यदि मैंने यह किया। लेकिन जो प्रिंस है हैप्पी प्रिंस वो उसको कहता है कि तुम ये करो। जो स्वैलो है वो जा कर के उस लड़की को वो दूसरा जो स्पीयर है वो दे देता है, और द गर्ल वॉज हैप्पी एंड आफ्टर दैट शी वेंट होम, और वो उसके बाद घर चली जाती है। नाउ द स्वैलो विच wanted to go Egypt earlier, now he thought that it will stay with the हैप्पी प्रिंस, अब वो हैप्पी प्रिंस के साथ स्टे करेगा। उस अबाबिल ने सोचा ही वुड नॉट लीव, अब उसको नहीं छोड़कर जाएगा। तो अब द स्वैलो narrated marvelous stories to the happy prince, अब वो हैप्पी प्रिंस को मार्वलस स्टोरी सुनाता है। और लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है दैट नाउ आई एम ब्लाइंड, अब मैं अंधा हूँ। तो यू शुड फ्लाई ओवर द सिटी, तुम इस शहर के ऊपर को उड़ो, वहाँ पे घूम के देखो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिटी, कि क्या हो रहा है शहर में। और तो उसके बाद जो द स्वैलो है इट फ्लाई ओवर टू द सिटी एंड लुक्ड ओवर देयर एंड फाउंड आउट, और ये देखता है दैट द रिच वर इंजॉइंग, वो तो आनंद ले रहे थे। द रिच वर इंजॉइंग एंड द पुअर वर सफरिंग, और जो गरीब थे वो सफ़र कर रहे थे। द बेगर्स वर सिटिंग आउटसाइड ऑफ द गेट्स, वो जो भिखारी थे वो बाहर बैठे हुए थे। एंड दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास धन नहीं है। दे डू नॉट हैव टू फूड फॉर ईटिंग, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। एंड देयर फेसेस टर्न वाइट, उनके जो फेस हैं, चेहरे हैं, वो भी वाइट हो गए हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस, कमजोरी की वजह से, बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से। देन द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वैलो दैट आई हैव नो स्फीयर, आई हैव नो रूबी मोर लेफ्ट, अब उसके पास न तो नीलम था और न ही मानिक था। तो वो कहता है देयर आर
लीव्स ऑफ गोल्ड ऑन इट्स बॉडी, किसके शरीर पर प्लेट्स हैं उसके गोल्ड की, तो कहता है टू टेक आउट some of the all the plates and distributed it to the needy, to the poor, कि जो भी गरीब हैं, जो भी पुअर हैं, जो भी जिनको आवश्यकता है, उन सभी को ये जा कर के दे दो। तो वो द swallow take out all the gold plates over to the body of the happy prince, वो उसकी बॉडी से प्रत्येक जो प्लेट है उसको निकाल लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ द पुअर वर हैप्पी, अब वो खुश हो जाते हैं। नाउ दे हैव फूड फॉर ईटिंग, उनके पास भोजन है खाने के लिए। एंड दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, अब वो अपना जो जीवन है वो खुशी से जी रहे हैं। लेकिन अब इस समय द बॉडी वॉज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज डल एंड ग्रे, अब वो डल हो गई है। देयर वॉज नो शाइनिंग, अब किसी भी प्रकार की इसकी स्टैचू में जो शाइनिंग नहीं है। एंड द स्वेलो विच वॉज नाउ हेयर, जो अब यहाँ पे था, इट वॉज फीलिंग एक्सट्रीम कोल्ड, ये एक्सट्रीम कोल्ड फील कर रहा था और इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं थी। ही कुड ओनली फ्लाई वंस, वो केवल एक बार उठ सकता था टू रीच टू द हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचने के लिए। एंड देन इट टोल्ड टू द हैप्पी प्रिंस दैट नाउ आई एम गोइंग टू इजिप्ट, अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। सॉरी, ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज गोइंग फॉर ऑल, वो हमेशा के लिए जा रहा है। कहाँ के जा? द हैप्पी प्रिंस वॉज थिंकिंग दैट नाउ द स्वेलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट, कि अब जो इजिप्ट जा रहा है तो उसको कहता है टू टेक लास्ट, कि अंतिम बार वो उसको फेयरवेल करे, अंतिम बार उसको विदा करे। लेकिन जो अबाबिल है वो कहता है नाउ हिज एंड इज़ नियर, अब उसका जो अंत है वो नज़दीक है। The swallow kissed on the lips of the happy prince, वो उसको किस करता है अंतिम बार। एंड आफ्टर दैट इट डाइड एंड फेल ऑन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उसके पैरों में वो गिर जाता है, मर जाता है। एंड अ स्ट्रेंज थिंग हैपन आफ्टर दैट, एक अजीब चीज़ उसके साथ घटित होती है। द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस विच वॉज मेड ऑफ लेड, जो कि शीशे का बना हुआ था, इट ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 2 पीसों में, 2 टुकड़ों में ये विभाजित हो जाता है। और नेक्स्ट डे द मेयर विजिटेड द सिटी, जो वो अपने काउंसिलर के साथ शहर को विजिट कर रहा था। एंड ही अराइव्ड देयर, वो वहाँ पे पहुँचता है। एंड इट लुक्ड अपॉन टू द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू था उसकी ओर देखता है। इट वॉज डल एंड ग्रे, अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब शाइन या चमक नहीं रही थी। तो अपने काउंसिलर को आदेश देता है टू ड्रॉप आउट दिस स्टैचू फ्रॉम देयर, कि इस स्टैचू को यहाँ से गिरा दे, डिमोलिश कर दे, इसको बर्बाद कर, ख़राब कर दे। तो बाद में जो उसकी बॉडी को मेल्ट किया जाता है। लेकिन जो सुपरवाइजर था, इट फाउंड आउट दैट द हार्ट विच वॉज मेड ऑफ लेड, इट डिडेंट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होता है। लीड हार्ट डिडेंट मेल्ट, वो पिघलता नहीं है। एंड दे ड्रॉप्ड दैट हार्ट which was made of lead to the body of the swallow, जहाँ पे उसकी बॉडी गिरी हुई थी, उस swallow की, जहाँ पे उसका मृत शरीर गिरा हुआ था, वहाँ पर उसके टूटे हुए हार्ट को वहाँ पर गिरा देते हैं गार्बेज में, कूड़े करकट के ढेर में। एंड द गॉड सेंड हिज मैसेंजर टू ब्रिंग 2 मार्वलस थिंग्स फ्रॉम द सिटी, कोई ऐसी प्राइसलेस थिंग्स वो यहाँ से ले आए, अमूल्य चीज़ें। तो जो वहाँ पे उसके मैसेंजर थे गॉड के, दे ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो एंड द ब्रोकन हार्ट ऑफ द
प्रिंस, और ब्रोकन हार्ट जो प्रिंस का वो वहाँ के लिए ले आते हैं। तो जो गॉड है, इट वॉज हैप्पी, गॉड वॉज हैप्पी, वो भगवान खुश होते हैं दैट योर चॉइस इज़ राइट, कि तुम्हारी जो चॉइस है वो सही है, बिकॉज दे आर द रियल प्राइसलेस थिंग्स, ये बहुत अमूल्य चीज़ें हैं, बिकॉज दे हैड डन डेफिनेटली गुड थिंग्स इन देयर लाइफ, उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। तो जो भगवान है, गॉड हैं, दे टेल, वो कहते हैं दैट द स्वैलो विल सिंग, वो यहाँ पे गाएगा इन हिज पैराडाइज, उसके स्वर्ग में, एंड द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस विल स्टे हेयर, वो यहाँ पे ठहरेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस है और द स्वैलो है, दे एक्चुअली डिड अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, एक जो त्याग का, बलिदान का जीवन उन्होंने जिया। दे डन एक्चुअली, उन्होंने वास्तव में किया है ग्रेट एक्ट, वास्तव में महान काम किया है, एंड गॉड रिवार्डेड फॉर देयर एक्ट, और भगवान ने उनको उनके महान कार्य के लिए रिवार्ड भी किया है। नाउ आवर स्टोरी द हैप्पी प्रिंस हैज़ कंप्लीटेड, हमारी ये कंप्लीट हो गई है। आशा है आप सभी को ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को हमारी को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।